वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस रूट वर्ड की सीरीज में वर्ड पावर मैटिजी जो बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस सीरीज में आज नेक्स्ट और नया टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है साइंस एंड आर्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड्स अबाउट साइंस एंड आर्ट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस और आर्ट्स से संबंधित वर्ड्स, कला और विज्ञान से संबंधित वर्ड्स। और आपको पता है कि इन वर्ड्स को पढ़ने का जो हम लोगों का प्रोसेस है, जो टेक्निक है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वोकैब सीखने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। और इस तरीके का नाम है, इस टेक्निक का नाम है बच्चों एटमोलॉजी। एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम वर्ड कैसे सीखते हैं, इस टेक्निक का नाम है एटमोलॉजी। इसमें बच्चों होता क्या, हम लोग पढ़ते हैं एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। बच्चों इसका नाम है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, एटमोलॉजी कहलाता है। इसमें पढ़ते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, और इस रूट वर्ड में यानी पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या लगाया गया है, और इसके बाद में यानी आपका सफिक्स क्या जोड़ा गया हुआ। इस टेक्निक का नाम होता है एटमोलॉजी। और बच्चों एक रूट में नई नई सफिक्सेस लगा करके नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं, प्रीफिक्सेस लगा के नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं। आज के इस वीडियो में एक कॉमन सफिक्स है, और उस सफिक्स का नाम है लॉजी। उस सफिक्स का नाम है लॉजी। और बच्चों लॉजी वर्ड जहां पर आ जाए, नोट कर लीजिएगा, उसका मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। इस लॉजी का मतलब होता है साइंस स्टडी ऑफ। देखिएगा हर वर्ड में लॉजी लगा है, तो कैसे पढ़ेंगे, बस फटाफट लॉजी लगा है तो इसका मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, सफिक्स पता हो गया, अब इसका रूट देखना है। और जो हमारे रूट्स होते हैं वो ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। तो जो रूट हमारा है वो एपिडेमियो है। और बच्चों देखिए कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है। अगर यहां पर हम सी बना दें तो मीनिंग हो जाता है इसका एपिडेमियो का एपिडेमिक हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइंस या स्टडी ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक का वैज्ञानिक अध्ययन, महामारी का वैज्ञानिक अध्ययन एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। और देखिएगा बच्चों एक और चीज याद रखिएगा कि सफिक्स हमें यह भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो याद रखिएगा अगर लॉजी वर्ड लगा होता है तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है, यानी सारे वर्ड्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका नाउन है। तो बच्चों पहला वर्ड हमारा है, और इस फर्स्ट वर्ड का नाम है एपिडेमियोलॉजी, और मीनिंग हो जाता है साइंस स्टडी ऑफ एपिडेमिक। बच्चों देखिएगा एक एपिडेमिक होता है और एक पैंडेमिक होता है। तो बच्चों पैन का मतलब आल, वह बीमारी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलती है वो पैंडेमिक कहलाती है। और जो एपी मतलब होता है जो एक निश्चित जगह पर फैलती है वो एपिडेमिक कहलाती है। जैसे इस समय हमारे विश्व में एक महामारी फैली हुई जिसका नाम है कोविड। तो कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। क्या है, पैंडेमिक है। तो एपिडेमिक क्या होता है, जैसे कोई बीमारी अगर सिर्फ हिंदुस्तान में फैलती है, किसी एक जगह पे फैलती है, तो वो एपिडेमिक कहलाती है। तो किसी एपिडेमिक का वैज्ञानिक अध्ययन एपिडेमियोलॉजी। और आसान कितना है, बस यहाँ पर सी बना देंगे तो मीनिंग निकल आएगा। बच्चों अगला वर्ड है कांकोलॉजी। लॉजी रटा हुआ है साइंस स्टडी ऑफ। बच्चों इस लाइन का मतलब हो गया साइंस स्टडी ऑफ। और किसका साइंस स्टडी है, तो यहां पर देखिए लिखा है कांको। और बच्चों कांको का मतलब होता है शेल, साइंस स्टडी ऑफ सेल्स। अब सेल क्या होता है बच्चों हमें पता होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा बच्चों सेल का मतलब होता है हार्ड कवर, यानी वो प्राणी जो कवर के अंदर रहते हैं, जो हार्ड कवर वाले जानवर होते हैं, जैसे आपका कछुआ,
शेल में रहता है और तमाम तरह के जैसे शंख आते हैं, ये सब हमारे जो सेल होते हैं उन सेल वाले जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन कांकोलॉजी कहलाता है। अगला है साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब साइंस स्टडी ऑफ। और बच्चों साइटो का मतलब होता है एक्वेटिक मैमल्स। बच्चों एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर और मैमल होता है स्तनधारी जीव, यानी चाइल्ड बीरिंग एनिमल्स, यानी वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन यहां पर मतलब क्या है कि पानी में रहने वाले जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उनका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और बच्चों देखिएगा, लॉजी का मतलब भी यहां पर भी हो गया स्टडी ऑफ, और यहां लिम्नो लिखा है, लिम्नो का मतलब भी होता है एक्वेटिक मैमल्स, दोनों एक ही बातें हैं। तो साइटोलॉजी लिम्नोलॉजी एक ही बात है, दोनों का मतलब है साइंस स्टडी ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। बच्चों अगला वर्ड है क्रिप्टोलॉजी। लॉजी रटा हुआ है स्टडी ऑफ, और यहां पर रूट क्रिप्ट है। क्रिप्ट का मतलब होता है बच्चों, क्रिप्ट का मतलब होता है कोड या सीक्रेट्स। जो हमारे कोड्स हैं, देखा होगा आप अपने फोन में एक कोड नंबर डालते हो और उस कोड को डिकोड कैसे किया जाए, उस सीक्रेट को कैसे पता किया जाए, इसका अध्ययन होता है क्रिप्टोलॉजी। बच्चों वर्ड बनाया कैसे गया, यहां पर एक रूट क्रिप्ट है और क्रिप्ट का मतलब होता है अंडरग्राउंड। तो इसी से वर्ड बन गया कि जो अंडरग्राउंड होता है उसमें हमारी जो चीजें होती है वो एक सीक्रेट होता है। तो किसी सीक्रेट का, किसी अंडरग्राउंड का, किसी कोड का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रोनोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और क्रोनो यहां पर रूट है बच्चों, क्रोनो का मतलब होता है टाइम। तो साइंस स्टडी ऑफ टाइम, समय का वैज्ञानिक अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। और क्रोनो मींस टाइम होता है, इससे और वर्ड्स बनते हैं। देखिए इससे एक वर्ड बन जाता है क्रॉनिक, इसी से एक वर्ड बन जाता है क्रॉनिकल। तो क्रॉनिक का मतलब होता है कांस्टेंट। बच्चों जो चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही है वो क्रॉनिक कहलाता है। और क्रॉनिक में भी यहां पर टाइम आया हुआ है, तो क्रॉनिकल हो जाता है रिलेटेड टू पास्ट टाइम, और जो पास्ट टाइम हमारा होता है वो हिस्ट्री कहलाता है। तो बच्चों क्रॉनिक रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम, कांस्टेंट कहलाता है, लगातार कहलाता है, और क्रॉनिकल होता है रिलेटेड टू पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम हमारा हिस्ट्री बन जाता है। तो ये दो वर्ड्स और सीख लीजिएगा जिसमें रूट लगी हुई है क्रॉनी। ऐसे ही क्रोनोमीटर होता है, क्रॉनिक सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनाइज होता है, ऐसे वर्ड्स बनते रहते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपको है एंजियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, और एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। बच्चों ब्लड वेसल्स होता है रक्त नलिकाएं, जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। हमारी जो शरीर की जो वेंस हैं, धमनियां हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट है एटियोलॉजी। लॉजी रटा हुआ है साइंस स्टडी ऑफ, और एटियो का मतलब होता है काजेज ऑफ डिजीज। जो डिजीज है, रोग हैं, उनके कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन एटियोलॉजी कहलाता है। बच्चों एक वर्ड और होता है नोसोलॉजी, और नोसोलॉजी भी कहलाता है काजेज ऑफ डिजीज, रोगों के कारणों का अध्ययन नोसोलॉजी कहलाता है। अब बच्चों एक वर्ड होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीजेज। याद रखिएगा, बीमारियों का वैज्ञानिक अध्ययन जहां पर होता है वो पैथोलॉजी कहलाता है। और पैथोलॉजी में आपको बताया जाता है कि कौन सी बीमारी है। और जो हमारा एटियोलॉजी है, नोसोलॉजी है, उसमें जो होता है काजेज ऑफ डिजीजेज, रोगों के कारणों का अध्ययन होता है कि जैसे डेंगू क्यों होता है, चिकनगुनिया क्यों होता है, इनका अध्ययन होता है, वो जगह कहलाती है एटियोलॉजी। बच्चों देखिए तमाम तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उन सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है अगला वर्ड है जेनियोलॉजी। लॉजी रटा हुआ है, लॉजी का मतलब
साइंस स्टडी ऑफ होता है, और जेनिए का मतलब होता है बच्चों बर्थ या ओरिजिन। किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, जन्म कैसे हुआ है, उसका अध्ययन कहलाता है जीन। जीन मीन्स होता है उत्पत्ति, बर्थ। तो किसी के बर्थ का, ओरिजिन का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है जीनियोलॉजी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका मॉर्फोलॉजी है। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और रूट यहां पर मॉर्फ है। मॉर्फ मीन्स होता है शेप, तो साइंस स्टडी ऑफ शेप। किसी का आकार कैसा है, किसी की शेप कैसी है, किसी की आकृति कैसी है, वो अध्ययन कहां किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में। अब बच्चों देखिए मॉर्फ मीन्स शेप होता है, इसी से एक वर्ड बन जाता है, एक वर्ड होता है मॉर्फस। तो बच्चों मॉर्फस का मतलब होता है शेपली। किसी वस्तु का जिसका अच्छा आकार है वो वस्तु मॉर्फस कहलाती है, और मॉर्फस का अपोजिट हो जाता है एमॉर्फस। और एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। तो जो चीजें आकार रहित हैं वो एमॉर्फस हैं, और जिसमें अच्छा आकार है वो मॉर्फस कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है, अगला वर्ड आपका है मेट्रोलॉजी। लॉजी का मतलब रटा हुआ स्टडी ऑफ होता है, और मेट्रो का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। तो बच्चों वर्ड हमारा है साइंस स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है पर्यावरण। जो हमारा आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, उसका अध्ययन जहां होता है वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका कॉस्मोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और कॉस्मो में रूट कॉस्मोस है। कॉस्मोस का मतलब होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स विश्व। साइंस या स्टडी ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। और अगला है फेरिंगोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और फेरिंगो का मतलब होता है फेरिंग्स। तो साइंस स्टडी ऑफ फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, फेरिंग्स का मतलब होता है पैसेज ऑफ नोज और थ्रोट। यानी कि नाक और गले का जो एक नली होती है, जिसको हम ग्रॉस नली कहते हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है फेरिंगोलॉजी, यानी फेरिंग्स का अध्ययन। और बच्चों जो फेरिंग्स का अध्ययन करते हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं, और वो डॉक्टर बन जाते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट। और बच्चों ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, टी फॉर थ्रोट। नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए फेरिंग्स का अध्ययन करना पड़ता है, और उस डिपार्टमेंट का नाम होता है फेरिंगोलॉजी। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इन वर्ड्स का। कैसे पढ़ेंगे? लॉजी स्टडी ऑफ या साइंस स्टडी ऑफ, वैज्ञानिक कथा किसका है, रूट पे जाएंगे तो एपिडेमियो एपिडेमिक, कॉन्को शेल, साइटोलिम्नो एक्वेटिक मैमल्स, क्रिप्टो सीक्रेटाकोट, क्रोनो टाइम, एंजियो ब्लड वेसल्स, एटियो काजेज ऑफ डिजीज, जीन वर्थ या ओरिजिन, मॉर्फ शेप, मैटेरो एटमॉस्फेयर, कॉस्मोस वर्ड, फेरिंगो फेरिंग्स। अब बच्चों देखिए एक चीज आपको और सिखाएं, कितना तेजी से हम लोग डेवलप करते हैं अपने वोकैब को एटमोलॉजी से। एक और जादू दिखाते हैं, जैसे देखिए लॉजी का मतलब साइंस स्टडी होता है, और अगर इसमें हम सिर्फ आईएसटी लगाते हैं तो बच्चों इसका मतलब हो जाता है पर्सन, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम होता है। तो ये नहीं कह सकते हैं हम लॉजी में अगर हम आईएसटी लगा दें तो एक नया वर्ड बन जाता है, नया सफिक्स बन जाता है लॉजिस्ट। और लॉजिस्ट मतलब हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, यानी वह इंसान जो उस तरह की साइंस का अध्ययन करता है वो लॉजिस्ट कहलाता है। तो जैसे एपिडेमियोलॉजी है, बस वाई हटाइएगा, आईएसटी लगा दीजिएगा तो एक नया वर्ड बन जाएगा एपिडेमियोलॉजिस्ट, और ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज। अब किसका अध्ययन करता है? एपिडेमी मतलब एपिडेमिक, अ पर्सन हु स्टडीज एपिडेमिक, जो एपिडेमिक का अध्ययन करता है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ऐसे हर वर्ड में कॉन्कोलॉजी से
कंकोलॉजिस्ट हो जाएगा, क्रिप्टोलॉजी से क्रिप्टोलॉजिस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अ पर्सन हु स्टडीज, यानी इस चीज का अध्ययन करने वाला इंसान वैज्ञानिक लॉजिस्ट कहलाता है। तो है ना कितना फास्ट तरीका है वो कैप को लर्न करने का। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लॉजी से संबंधित वर्ड्स डिस्कस करते हैं और आप लोग इन वर्ड्स का प्रॉपर एक नोट बनाते चलें। जितना बेहतरीन नोट्स होंगे उतना बेहतरीन आपकी लर्निंग होगी। और स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, प्रॉपरली इसको बनाते रहें। चलिए आते हैं कुछ और नए रूट्स के साथ, कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तो बच्चों अगला वर्ड हमारा है एनिमोलॉजी। ANEMOLOGY, एनिमोलॉजी। पोमोलॉजी, POMOLOGY, पोमोलॉजी। एथनोलॉजी, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी। फिजियोलॉजी, PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। सेलेनोलॉजी, SELENOLOGY, सेलेनोलॉजी। ओरालॉजी, ORALOGY, ओरालॉजी। मेट्रोलॉजी, METROLOGY, मेट्रोलॉजी। आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। एथोलॉजी, ETHOLOGY, एथोलॉजी। मिर्मैकोलॉजी, MYRMECOLOGY, मिर्मैकोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, BACTERIOLOGY, बैक्टीरियोलॉजी। तो ये कुछ और नए वर्ड्स हैं लॉजी से संबंधित, तो आइए फटाफट डिस्कस करें। और इनका प्रोसेस भी वही अपना रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। क्या काम करना है? रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स अपना क्या है? लॉजी है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। अब किसका साइंस है, किसका स्टडी है, इसके लिए हमें रूट पे जाना पड़ेगा। रूट्स हमारे ग्रीक या लैटिन होते हैं। तो बच्चों यहां पर रूट आपका एनएम है, और एनएम का मतलब होता है विंड। साइंस स्टडी ऑफ विंड। विंड में तो हवा, हवा का वैज्ञानिक अध्ययन। कैसी हवा बह रही है, ईस्ट है, वेस्ट है, कैसी हवा है, उसका अध्ययन होता है एनिमोलॉजी। बच्चों एनम का मतलब होता है विंड। अगला है पोमोलॉजी। लॉजी का मतलब साइंस स्टडी ऑफ। बच्चों इस लाइन का मतलब हो गया साइंस स्टडी ऑफ, वैज्ञानिक अध्ययन। अब किसका है? पीछे लिखा है पोमो, और बच्चों पोमो का मतलब होता है फ्रूट। तो साइंस स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स होते हैं फल, फलों का वैज्ञानिक अध्ययन। बच्चों देखिएगा, एक वर्ड होता है, देखिए लर्न कैसे करोगे। एक आपने वर्ड सुना होगा पोमग्रेनेट, अनार होता है। अनार एक फल है, तो पोम से पोमग्रेनेट याद रखिएगा, फल याद आ जाएगा। तो फलों का वैज्ञानिक अध्ययन पोमोलॉजी। अगला वर्ड है एथनोलॉजी। बच्चों लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और एथनो का मतलब होता है, एथनो का मतलब होता है ह्यूमन रेस।
तो मीनिंग हो जाता है साइंस स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जात का वैज्ञानिक अध्ययन, कि मानव जात कैसे बनी, कैसे डेवलप हुआ, ये कहलाता है एथनोलॉजी। बच्चों अगला है फिजियोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और फिजियो में देखिए आप आसान है याद करिएगा, अगर यहाँ पर सी बना दें तो फिजिक हो जाएगा, और फिजिक का मतलब होता है बॉडी, तो साइंस स्टडी ऑफ फिजिक की बॉडी, बॉडी का, शरीर का वैज्ञानिक अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है टेक्नोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और टेक्नो में देखिए आसान है याद करना, बस यहां पर आईसी बना दो, टेक्निक हो जाएगा, तो साइंस स्टडी ऑफ टेक्निक, और टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, तकनीक का वैज्ञानिक अध्ययन टेक्नोलॉजी कहलाता है। अगला है सेलेनोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है, और सेलेना मीन्स होता है बच्चों मून, साइंस स्टडी ऑफ मून, मून होता है चांद, चांद का वैज्ञानिक अध्ययन, हमारा मून कैसा है। आपको बताया था हेलियो सन कहलाता है ग्रीक भाषा में, और सेलेना मून कहलाता है। अगला है ओरालॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और ओरा का मतलब माउंटेन, पर्वत का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए लर्न कैसे करेंगे, कहानी बना लो। जैसे हमारे हिंदुस्तान का एक पर्वत है हिमालय, ऐसे ग्रीक का एक पर्वत है ओरा, तो ओरा मीन्स पर्वत, पर्वत मीन्स माउंटेन, माउंटेन का वैज्ञानिक अध्ययन ओरालॉजी कहलाता है। अब देखिए पीछे पड़ा था मेटेरो, एटमॉस्फेयर होता है, यहां पर मेट्रो है, मेट्रो मीन्स करिएगा मीटर, मीटर मीन्स होता है मेजरमेंट, तो साइंस स्टडी ऑफ मेजरमेंट या वेट, किसी चीज की मेजरमेंट कैसे करें, मापतौल कैसे करें, उसका वजन कैसे करें, इसका अध्ययन होता है मेट्रोलॉजी में। और याद कैसे करोगे, मीटर, मीटर मीन्स मेजरमेंट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है आर्कियोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और आर्कियो का मतलब होता है एंशिएंट बिल्डिंग, जो पुरानी इमारतें हैं उनका अध्ययन कहलाता है, कहां होता है, आर्कियोलॉजी में। आपने देखा होगा पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अगला है एथोलॉजी। अब देखिएगा एथनो का मतलब होता है ह्यूमन रेस, थोड़ा सा मिलता जुलता है, कंफ्यूजिंग है, और एथो होता है एनिमल बिहेवियर, तो साइंस स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जो हमारे जानवर हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उसका अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। अगला है मिर्मैकोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और बच्चों मिर्मैको का मतलब होता है एंट्स, याद रखिएगा एंट्स मींस चींटी, चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन मिर्मैकोलॉजी। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे लेबोरियस प्राणी अगर कोई पृथ्वी पर है तो वो चींटी होती है, अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। और अगला है बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वैज्ञानिक अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। और लर्न करना आसान है, बैक्टीरियो से बैक्टीरिया आ जाएगा। तो ग्रीक वर्ड में थोड़ा सा चेंज करके हमें आराम से अपना ब्रिटिश मीनिंग पता चल जाता है। अब देखिएगा बहुत आसान है लर्न करना इन वर्ड्स को। लॉजी साइंस स्टडी ऑफ है, रूट क्या है, एनम विंड, पोमो फ्रूट, एथनो एनिमल भी है, सॉरी ह्यूमन रेस, फिजियो फिजिक बॉडी, टेक्नो टेक्निक तकनीक, सेलेना मून, ओरा माउंटेन, मेट्रो मेजरमेंट, आर्कियो एंशिएंट बिल्डिंग, एथो एनिमल बिहेवियर, मिर्मैको एंट्स, और बैक्टीरियो बैक्टीरिया। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको पढ़ाया गया है कि लॉजी से हम आसानी से बस वाई हटा करके आईएसटी लगा करके एक नया वर्ड बना लेंगे लॉजिस्ट, और इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, अ पर्सन हु स्टडीज, यानी वह इंसान जो अध्ययन करता है, लॉजिस्ट कहलाता है। किसका अध्ययन करेगा, पोमो, पोमो मींस फ्रूट्स, तो जो फ्रूट्स का अध्ययन करता है पोमोलॉजिस्ट कहलाता है। ऐसे ही एथनोलॉजी से बना लीजिएगा एथनोलॉजिस्ट, और ये हो जाएगा अ पर्सन हु स्टडीज, और किसका अध्ययन करता है, एथनोमिक्स क्या होता है, ह्यूमन रेस। तो सारे वर्ड्स में वाई हटा करके आइस लगा करके एक नया वर्ड्स बनता जाएगा, और इनका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नाउन होगा, यानी ये साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो आइए बच्चों कुछ और नए वर्ड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट लॉजी से संबंधित वर्ड्स। आप लोग प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेते रहें,
नोट करते रहें। और ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत आते रहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और नए लॉजी से संबंधित वर्ड। अगला वर्ड आपका है ऑर्निथोलॉजी। ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी। हेम्टोलॉजी, HAEMATOLOGY, हेम्टोलॉजी। अगला है स्पेलियोलॉजी, SPELLEOLOGY, स्पेलियोलॉजी। नोसोलॉजी, NOSOLOGY, नोसोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी, CRIMINOLOGY, क्रिमिनोलॉजी। स्कैटोलॉजी, ESCHATOLOGY, स्कैटोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, EMBRYOLOGY, एम्ब्रियोलॉजी। पैथोलॉजी, PATHOLOGY, पैथोलॉजी। सीस्मोलॉजी, SEISMOLOGY, सीस्मोलॉजी। ऊलॉजी, OOLOGY, ऊलॉजी। स्कैटोलॉजी, SCATOLOGY, स्कैटोलॉजी। इस्थियोलॉजी, ICHTHYO, इस्थियोलॉजी, इस्थियोलॉजी। और अगला है पैलिनोलॉजी, PALYNOLOGY, पैलिनोलॉजी। फटाफट नोट करें आप लोग भी। चलिए पहला वर्ड ऑर्निथोलॉजी। प्रोसेस अपना रटा रटाया, लॉजी जहां पर दिख जाएगा तो हमें पता हो चुका है इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। और प्रोसेस क्या है अपना? अपना बच्चों प्रोसेस वही है एटिमोलॉजी, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो यहां पर एक सफिक्स है लॉजी जिसका मतलब है साइंस स्टडी ऑफ, वैज्ञानिक अध्ययन। अब किसका है? रूट पे जाएंगे, ऑर्निथ लिखा हुआ है बच्चों, ऑर्निथ का मतलब होता है वर्ड। साइंस स्टडी ऑफ वर्ड, किसी पक्षी का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अगला है हेम्टोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है और हेम्टो का मतलब होता है ब्लड। साइंस स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का वैज्ञानिक अध्ययन हेम्टोलॉजी। और लर्न कैसे करोगे बच्चों? आपने वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन। तो हेम्टो हीमोग्लोबिन आपको याद है रक्त बन जाता है, तो ये ब्लड हो जाएगा हेम्टोलॉजी। अगला है स्पेलियोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है और स्पेलियो का मतलब होता है कैप्स। कैप्स मीन्स गुफाएं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं कैसे बनी, कब बनी, अध्ययन होता है स्पेलियोलॉजी में।
अगला है नोसोलॉजी, मतलब होता है साइंस स्टडी ऑफ काजेस ऑफ डिजीज, किसी रोग के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन नोसोलॉजी कहलाता है। और पीछे देखिए भी पढ़ाया था, इसका एक और मीनिंग हो जाता है एटियोलॉजी, तो ये भी कहलाता है काजेस ऑफ डिजीज। और एक पैथोलॉजी होता है, आपको पढ़ाया था, एक पैथोलॉजी होता है, और पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस। यानी पैथोलॉजी में रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है कि कौन सा रोग है, और एटियोलॉजी में या नोसोलॉजी में काजेज ऑफ डिजीज की रोग होता क्यों, उसके कारण का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रिमिनोलॉजी। लॉजी का मतलब तो रटाया स्टडी ऑफ होता है। और यहां पर बच्चों रूट देखिए कितना आसान है, अगर ई बना दे तो मीनिंग निकल आता है, और वो हो जाता है क्रिमिनो से बन जाता है क्राइम, साइंस स्टडी ऑफ क्राइम। अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन कि अपराध क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। अगला है स्कैटोलॉजी। लॉजी का मतलब साइंस स्टडी ऑफ होता है, और स्कैटो का मतलब होता है डेथ, साइंस स्टडी ऑफ डेथ। बच्चों डेथ मीन्स होता है मृत्यु, मृत्यु का वैज्ञानिक अध्ययन कि आदमी क्यों मरता है और मरने के बाद कहां जाता है, कहां से आता है, इन सब का अध्ययन होता है स्कैटोलॉजी। अगला वर्ड एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है, और एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रॉय। देखिए कितना आसान है, एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण। और भ्रूण क्या होता है, भ्रूण का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा, अनडेवलप्ड बेबी। तो बच्चों मां के गर्भ में जो बच्चा डेवलप नहीं होता है उसे भ्रूण कहते हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अगला है पैथोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और बच्चों पैथो भी पढ़ाया था मैंने आपको, पैथो का मतलब होता है डिजीज, साइंस स्टडी ऑफ डिजीज, रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगला सीज्मोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और सीज्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक। बच्चों अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। भूकंप कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इन सब का अध्ययन कहलाता है सीज्मोलॉजी। बच्चों सीज्मो मीन्स वेव्स होता है, तरंगे होते हैं, कंपन होता है, पृथ्वी का कंपन कैसे होता है, सीज्मोलॉजी। अगला है ऊलॉजी। लॉजी होता है साइंस स्टडी ऑफ, और बच्चों ऊ का मतलब होता है एक्स, अंडों का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए लर्न करना कितना आसान है। ये देखिए हमें यहां पर डबल ओ मतलब डबल जीरो दिख रहा है, और आपने देखा होगा जब किसी पहले जमाने में जब छोटे थे आप लोग, किसी बच्चे को अगर डबल जीरो मिलता था हम लोग बोलते डबल अंडा मिला हुआ, तो डबल ओ डबल अंडा दिख रहा है आपको, डबल जीरो दिख रहा है। अंडों का वैज्ञानिक अध्ययन कि अंडों से क्या फायदा होता है, कैसे बनते हैं। और अगला एस्केटोलॉजी है। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और स्केटो का मतलब होता है बच्चों ऑब्सीन लैंग्वेज, ऑब्सीन लैंग्वेज। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, लैंग्वेज मीन्स भाषा, अभद्र अश्लील भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कि भाषाएं कैसे बनती, कैसे लोग एक दूसरे का मां का तड़ाका करते रहते हैं, इन सब का अध्ययन होता है स्कैटोलॉजी में। अगला इस्थियोलॉजी। लॉजी रटा रटाया है स्टडी ऑफ, और इच मीन्स होता है फिश, तो साइंस स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में 25,000 प्रजातियां हैं मछलियों की, जिसमें से 15,000 के नाम वैज्ञानिकों को पता हो चुके हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन कहां होता है, इस्थियोलॉजी में। और नेक्स्ट वर्ड आपका पैलिनोलॉजी है। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और पैलिनो का मतलब होता है फॉसिल्स, साइंस स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब देखिए फॉसिल क्या होता है, फॉसिल होते हैं, लिख लीजिएगा, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। बच्चों जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, ये जब हजारों साल पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो फॉसिल बन जाता है, जीवाश्म बन जाता है, और उनका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। कौन सा जीवाश्म, कैसा जीवाश्म है। और पता यही फॉसिल आगे चल करके ईंधन बन जाता है, फ्यूल बन जाता है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और जो हमारा पेट्रोल डीजल है वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है वो कैप सीखने का। आइए फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। लॉजी मतलब साइंस स्टडी ऑफ, रूट पे काम करना है। ऑर्निथ वर्ड्स, हेम्टो ब्लड, स्पेलियो कैप्स, नोसो काजेज ऑफ डिजीज, क्रिम्नो क्राइम, स्कैटो डेथ, एम्ब्रियो एम्ब्रॉय, पैथो डिजीज, सीज्मो अर्थक्वेक, ऊ एक्स, स्कैटो ऑप्सिल लैंग्वेज, इच फिश और पैल्नो फॉसिल। आइए नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट साइंस एंड आर्ट, कुछ और नए वर्ड्स। और अगर आपने ये वर्ड पूरा ये वीडियो अंत तक देखा तो याद रखिएगा, लॉजी से संबंधित अगर कोई वर्ड एग्जाम आता है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से चुटकियों में फाइंड आउट कर लेंगे उस वर्ड का मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है माइकोलॉजी। MYCHO माइकोलॉजी। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। AGROSTO एग्रोस्टोलॉजी। अगला है नोमोलॉजी। NOMOLOGY नोमोलॉजी। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। MICROBIOLOGY माइक्रोबायोलॉजी। डिओंटोलॉजी। DEONTOLOGY डिओंटोलॉजी। मायोलॉजी। MYOLOGY मायोलॉजी। ऑन्टोलॉजी। ONTOLOGY। एटमोलॉजी। ETYMOLOGY एटमोलॉजी। फेनोलॉजी। PHENO फेनोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी। TOXICOLOGY टॉक्सिकोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। HERPETOLOGY हर्पेटोलॉजी। हिप्नोलॉजी। HYPNOLOGY हिप्नोलॉजी। पेडोलॉजी। PEDOLOGY पेडोलॉजी। चलिए फटाफट नोट करिएगा और अपने प्रोसेस को याद रखिएगा। एटमोलॉजी है जिसका नाम है, रूट क्या है, सफिक्स क्या है और परफिक्स क्या है। तो यहाँ पर एक सफिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लॉजी, और बच्चों लॉजी से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। किसका साइंस है किसका स्टडी है, इसके लिए पीछे जाना पड़ता है। पीछे देखिए माइको लिखा हुआ है, और बच्चों माइको का मतलब होता है फंगस। साइंस स्टडी ऑफ फंगस।
फंगस क्या होता है बच्चों? फंगस का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल आपको दे दे, मशरूम। मशरूम एक फंगस है। फंगस कहते किसे हैं? फंगस मीन्स होता है अ प्लांट विदाउट लीफ और फ्लावर। एक पौधा जिसमें ना तो पत्ती होती है ना फूल होता है, तो फंगस कहलाता है, मशरूम कहलाता है। तो ऐसे चीजों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्रोस्टोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और देखिए आसान है, यहां पर अगर हम ओ का ए बना दें तो ग्रास हो जाएगा। साइंस स्टडी ऑफ ग्रास। ग्रास मीन्स घास। घास का वैज्ञानिक अध्ययन कि कौन सी घास है, कैसे बनती है, किस काम में आती है, एग्रोस्टोलॉजी। अगला है नोमोलॉजी। लॉजी साइंस स्टडी ऑफ होता है, और नोमो का मतलब होता है ला या रूल। बच्चों लर्न करना आसान है, या इसका आप वर्ड सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है नॉर्म। तो नोमो से नॉर्म याद रखिएगा, ला या रूल याद आ जाएगा, किसी कानून का, किसी नियम का वैज्ञानिक अध्ययन नोमोलॉजी। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और देखिए बच्चों माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, तो हो जाता है साइंस स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। जो छोटे मोटे जीवित चीजें हैं उन सब का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अगला है डियांटोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और डियांटो का मतलब होता है, ये ग्रीक रूट है, इसका मतलब होता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी। हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन डियांटोलॉजी कहलाता है। अगला है मायोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और मायो का मतलब होता है मसल। साइंस स्टडी ऑफ मसल। मसल मीन्स मांसपेशी, कि कैसे हम अपनी मांसपेशियां डेवलप करें, कैसे हम सलमान खान या संजय दत्त बने, इनका वैज्ञानिक अध्ययन होता है मायोलॉजी से। अगला है ऑन्टोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और ऑन्टो का मतलब होता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। बच्चों एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, जीवन। इस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व कैसे, हमारा जीवन कैसे है, क्या है, इनका अध्ययन होता है ऑन्टोलॉजी में। तो ये कहलाता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। और देखिए हम आपको वीडियो की शुरुआत से पढ़ा रहे हैं कि वर्ड कैसे पढ़ते हैं, एटमोलॉजी से। तो ये हो जाता है, एटमोलॉजी मीन्स क्या होता है, साइंस स्टडी ऑफ ओरिजिन या हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनता कैसे है, उसका अध्ययन कहलाता है एटमोलॉजी। अगला है फेनोलॉजी। लॉजी का मतलब साइंस स्टडी ऑफ होता है, और बच्चों फेनो का मतलब होता है फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब होता है आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, इनका अध्ययन कहलाता है फेनोलॉजी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका टॉक्सिकोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन। साइंस स्टडी ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन्स होता है जहर। जहर का वैज्ञानिक अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और हर्पेटो का मतलब होता है रेप्टाइल। रेप्टाइल जैसे स्नेक, तो सांप जैसे रेंगने वाले प्राणियों का वैज्ञानिक अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करते हैं, देखिए कहानी बना लीजिएगा। हर से बना लो हरी, पेटो से पेटी, की हरी एक सपेरा है, उसके पास एक पेटी है, पेटी में हर्पेटो होता है, सांप होता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और बच्चों अगला वर्ड हिप्नोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है, और हिप्नो का मतलब होता है स्लीप। तो साइंस स्टडी ऑफ स्लीप, नींद का वैज्ञानिक अध्ययन, कि नींद क्यों आती है, कैसे आती है, कितनी आती है, कब आती है, इन सब का अध्ययन होता है हिप्नोलॉजी से। और कहानी बना लीजिएगा इसको लर्न करने के लिए। हिप्नोटाइज, के लोग हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वशीकरण कर लेते हैं, सुला देते हैं, तो वो हिप्नोलॉजी कहलाता है। और अगला वर्ड पेडोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, और पेडो का मतलब होता है सॉइल। बच्चों याद रखिएगा, एक पीडो होता है, PAEDO,
पीडो का मतलब चाइल्ड होता है, लेकिन ये पेडो है, पेडो में सॉइल होता है, सॉइल का वैज्ञानिक अध्ययन। अब सॉइल क्या होता है लिख लीजिएगा, सॉइल का मतलब होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, मृदा जिसकी उपजाऊ जमीन होती है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। लॉजी स्टडी ऑफ होता है, रूट पे काम करिएगा, माइको फंगस, एक्रोस्टो ग्रास, नोमो रूलेला, माइक्रोबायो स्मॉल लिविंग थिंग्स, डियांटो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मायो मसल, ऑन्टो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, एटमो रूटवर्ड, फेनो फेनोमेना, टॉक्सिक पॉइजन, हर्पेटो रेप्टाइल, हिप्नो स्लीप, पेडो सॉइल। और दूसरा क्या करना होता है, दूसरे के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना होता है कि अगर हम यहां से बाई हटा के IST लगा दे तो एक नया वर्ड बन जाता है, एग्रोस्टोलॉजिस्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, यानी वह इंसान जो अध्ययन करता है, और किसका, ग्रास का, एग्रोस्टोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ऐसे नोमोलॉजी से नोमोलॉजिस्ट हो जाता है, और ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, और किसका अध्ययन करते हैं, नोमिस लाए रूल, नोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो सारे वर्ड्स में बस फटाफट आप लोग घर पे IST लगाना है, वाई हटाना है, IST लगाना है। आइए नेक्स्ट, और कुछ और थोड़े से वर्ड्स बचे हुए, बस लास्ट पड़ाव है इस वीडियो का, फटाफट उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद लॉजी वाले वर्ड्स हमारे खत्म हो जाएंगे। और जितने भी वर्ड्स इस वीडियो में दिए गए हैं, इतने अगर आपने पढ़ लिए तो लॉजी वाली प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी। तो आइए कुछ लास्ट वर्ड्स और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है जाइलोलॉजी, नोट कर लीजिएगा, XYLOLOGY, जाइलोलॉजी। लिथोलॉजी, LITHOLOGY, लिथोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, GEO, जियो, मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY, जियोमॉर्फोलॉजी। ग्लोटोक्रोनोलॉजी, GLOTOCHRONOLOGY, ग्लोटोक्रोनोलॉजी। इकोलॉजी, ECOLOGY, इकोलॉजी। हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी। वायरोलॉजी, VIROLOGY। ओइनोलॉजी, OENOLOGY, ओइनोलॉजी। हेलमिथोलॉजी, HELMITHOLOGY, हेलमिथोलॉजी। और अगला है, लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, रेडियोलॉजी, RADIOLOGY, रेडियोलॉजी। दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वर्ड। चलिए फटाफट नोट करते हैं, और प्रोसेस वही कि लॉजी अगर देखिएगा, प्रोसेस क्या है, एटमोलॉजी, जिसमें रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। लॉजी अगर वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है
साइंस या स्टडी ऑफ। अब किस चीज का साइंस है, किसका स्टडी, इसके लिए जाना पड़ेगा बच्चों रूट पर। जाइलो लिखा हुआ है और जाइलो का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ वुड। साइंस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वुड। लकड़ी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ढांचा कैसा होता है, इसका अध्ययन कहलाता है जाइलोलॉजी। अगला है लिथोलॉजी। बच्चों लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है और लिथो का मतलब होता है रॉक्स। बच्चों रॉक्स मीन्स होता है चट्टाने, चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन कि चट्टाने कैसे बनती है, क्या होता है, लिथोलॉजी। और बच्चा लिथो मीन्स रॉक होता है, इसी से वर्ड बनता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक तो बच्चों मोनोलिथिक होता है कि जो चट्टान की तरह अकेला खड़ा रहता है, मोनोलिथिक कहलाता है। अगला है जियोमॉर्फोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। जियो मीन्स अर्थ होता है, मॉर्फ मीन्स शेप होता है, तो मीनिंग हो जाता है साइंस स्टडी ऑफ शेप ऑफ अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, चौकोर है, इसका अध्ययन कहलाता है जियोमॉर्फोलॉजी। अगला देखिए, ध्यान रखिएगा, एटोमोलॉजी का यही मैजिक है बच्चों कि बड़े वर्ड से हमें डरना नहीं है, बस उसको तोड़ करके उसका रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, उस पर काम करना है। जैसे लॉजी साइंस है, मॉर्फ शेप है, जियो मीन्स अर्थ है, तो शेप ऑफ अर्थ हो गया। ऐसे ही ग्लोटोक्रोनोलॉजी, डरिएगा नहीं, कैसे पढ़ेंगे, लॉजी साइंस स्टडी ऑफ। ग्लोटो मीन्स वर्ड है, क्रोनो मीन्स टाइम है या हिस्ट्री है, ये हो जाता है टाइम या हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, हिस्ट्री या टाइम ऑफ वर्ड। शब्दों का इतिहास कैसा है, शब्द कितने पुराने हैं, उसका अध्ययन कहलाता है ग्लोटोक्रोनोलॉजी। और अगला वर्ड इकोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ और इको का मतलब होता है प्लांट। साइंस स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स पौधे, पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन। और बच्चों इको मीन्स प्लांट होता है, इसलिए देखा आजकल इकोसिस्टम की बात हो रही है, हमें प्लांट डेवलप करने हैं क्योंकि इन्हीं से जीवन होता है। और अगला है हिस्टोलॉजी। बच्चों लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है और हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू मीन्स होता है सेल्स और सेल्स मीन्स होता है स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स। हमारे शरीर में जो सबसे छोटे छोटे ऊतक होते हैं, तत्व होते हैं, तंतु होते हैं, उनका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। टिश्यू या सेल्स ऊतकों का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला है ऑन्कोलॉजी। बच्चों लॉजी स्टडी ऑफ होता है और ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर। साइंस स्टडी ऑफ ट्यूमर। बच्चों ट्यूमर का मतलब होता है जैसे कोई कैंसर या फोड़ा फुंसी, ट्यूमर कहलाता है। अगला है वायरोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है और वायरो का मतलब होता है बच्चों वायरस। साइंस स्टडी ऑफ वायरस। अब देखिए वायरस जो होते हैं कैसे बनते हैं, इनका क्या खतरा होता है, ये सब कहलाते हैं वायरोलॉजी। आपको पता है कि इस समय हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना की वायरोलॉजी से बन के निकला था। इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन कहाँ होता है कि कौन सा वायरस है, कैसे डेवलप होता है, वो वायरोलॉजी में किया जाता है। तो यानी स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरस का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला है ऑइनोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है और ऑइन मीन्स होता है वाइन। साइंस स्टडी ऑफ वाइन, शराब का वैज्ञानिक अध्ययन कि कौन सी शराब कितनी अच्छी है, कितनी पुरानी है, कितनी खतरनाक है। और अगला है हेल्मिथोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है और बच्चों हेल्मिथो का मतलब होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स होते कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन। लर्न करने के लिए एक कहानी बना लो। यहां पर बच्चों देखिए हेल लिखा हुआ, इस हेल से बना लो ये वाला हेल। हेल मीन्स नर्क होता है, तो लिंक बना लो कि नर्क में कीड़े रहते हैं, तो कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन हेल्मिथोलॉजी कहलाता है। और आज का लास्ट और नेक्स्ट वर्ड इस वीडियो का रेडियोलॉजी। लॉजी स्टडी ऑफ होता है और रेडियो मीन्स होता है रेडियो एक्टिविटी या एक्सरेज। जो एक्सरेज है, किरणें हैं, रेडियो एक्टिविटी है, इनका अध्ययन कहलाता है
कहाँ होता है? रेडियोलॉजी में। तो ये थे आज का वीडियो, जिसमें हमने ढेर सारे आपको लॉजी वाले वर्ड्स पढ़ाए, यानी कि हमने पढ़ाए हैं साइंस एंड स्टडी वाले वर्ड्स। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लॉजी है तो साइंस स्टडी है। जाइलो स्ट्रक्चर ऑफ वुड, लिथो रॉक्स, जियोमार्फो शेप ऑफ अर्थ, ग्लूटोक्रोनो हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इको प्लांट, हिस्टो टिश्यू, अंको ट्यूमर, वायरो वायरस, ऑइन वाइन, हेलमिथो रॉक्स, रेडियो रेडियोएक्टिविटी। और दूसरा क्या करना है, बस आसानी से आपको लॉजी से लॉजिस्ट बनाना है। जैसे आपका हिस्टोलॉजी है तो ये हो जाएगा हिस्टोलॉजिस्ट, तो ये मीनिंग हो जाएगा अ पर्सन हु स्टडीज, यानी जो इंसान टिश्यू का अध्ययन करता है हिस्टोलॉजिस्ट कहलाता है। ऐसे वायरोलॉजी से वायरोलॉजिस्ट बना लीजिएगा, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, और किसका अध्ययन करता है, आगे लिखा हुआ रूट वायरो वायरस, तो वायरस का अध्ययन करने वाला वायरोलॉजिस्ट कहलाता है। तो हर वर्ड में वाई से हटा करके आई से लगा देने से नए वर्ड्स बन जाएंगे। तो बच्चों ये थे आज के वर्ड्स अबाउट साइंस एंड आर्ट्स, और वन वर्ड में ये वर्ड्स बहुत आते रहते हैं। लगभग वो सारे लॉजी वाले वर्ड्स हमने आपको डिस्कस करा दिए हैं जो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। हमारा प्रयास आपको, अगर आपको संतोषजनक लगा हो, ठीक लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो बस आपसे लास्ट में एक ही गुजारिश रहती है कि आप इस वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट वीडियो उन तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा इस इंग्लिश मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और नए रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।